राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रश्न जो श्रृंखला हम लोगों की चल रही थी, उसमें आज हम लोग भाग नंबर 13 पे हैं, है ना। तो 13 पार्ट पे जो क्वेश्चंस हम लोग आज लेके आए हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से हैं। टॉपिक हमारा जो रहा है कथन और निष्कर्ष से, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को और देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न अब तक यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और हम लोग लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिया गया और इस कथन के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, है ना। कथन है और क्या है, निष्कर्ष है। अब इनके आधार पे हमें बताना है ना। हमारे पास चार विकल्प सामने दिए गए हैं, ठीक है। कथन कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब वे, ठीक है, सोने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में बुरे विचार आते हैं। जब वे सोने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में बुरे विचार आते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि सोते समय बुरे विचार कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं और सभी अच्छे विचार सुबह आते, ऐसा तो है नहीं। ये तो है ना, ठीक। ये तो गलत ही है। अब विचार करते हैं पहले वाले पर। कह रहा है कुछ लोग कहते हैं, कितने लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जब वे सोने की, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सोने की कोशिश करते हैं तो सोने की कोशिश कितने लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सोते समय बुरे विचार कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं। निष्कर्ष पहला क्या होगा, सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ठीक, कि कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए। ठीक, कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए, ऐसा कथन कह रहा है। पहला है डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं, दूसरा डिटर्जेंट तेल और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं। देखो, कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। कपड़ों को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए। साफ करेंगे तो सिंपल सी बात है कि कैसे होंगे, गंदे रहे होंगे, ठीक है। तो देखो, इसने अधिक झाग की कोई ऐसी बात नहीं कही और ना ये जरूरी है कि अधिक झाग बनाना ही आवश्यक है तभी चीजें साफ होंगी, है ना। डिटर्जेंट तेल और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, यहां से दूसरा निष्कर्ष सही होगा। अब ये किस ऑप्शन पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर पहले पर दिया गया है कि यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो अब तक जो दो प्रश्न किए हैं आप लोग समझते चलिएगा। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा उतनी ही ज्यादा चीजें बेहतर समझ में आएंगी, है ना। ठीक है, तो अब तक हम लोग दो प्रश्न सॉल्व किए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों समझ में आए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे में क्या कह रहा है, ठीक है। सभी संगठित व्यक्तियों को आराम के लिए समय मिल जाता है, ठीक है। किसको मिल जाता है, संगठित व्यक्तियों को। कह रहा है सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल ही लेती है, ठीक है। देखो समझिएगा ध्यान से, संगठित व्यक्ति तभी आराम के लिए समय मिलेगा। और इसने कहा कि सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल देती है। इसका मतलब क्या है कि समय कौन निकालता है, सुनीता। तो इसका मतलब क्या है, संगठित रही होगी। तो सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है। और सुनीता एक मेहनती है, ठीक है। तो देखो, संगठित व्यक्तियों को आराम के लिए समय मिलता है, सुनीता अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल लेती है। इसका मतलब क्या है, ये मेहनती भी रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पहले और दूसरे दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा, दूसरा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहाँ, चौथे की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है रोयान जेवियर्स स्कूल का क्या है, छात्र है, ठीक है। रोयान जेवियर्स स्कूल का छात्र है। जेवियर्स स्कूल के सभी छात्रों ने डिस्टिंक्शन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। निष्कर्ष दिया है पहला, रोयान ने डिस्टिंक्शन के साथ परीक्षा पास की है। सेंट रोयान जेवियर्स स्कूल का छात्र है और जेवियर्स स्कूल के सभी छात्रों ने
डिक्टेंशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की, इसका मतलब कि जेवियर्स स्कूल के अगर सभी बच्चे डिक्टेंशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किए, क्योंकि रोयान उसी का छात्र है तो इसने भी किया होगा, तो पहला क्या होगा, सही हो जाएगा, रोयान ने डिक्टेंशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। दूसरा, जेवियर्स स्कूल में स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं इसने। जेवियर्स स्कूल जैसी प्रतिष्ठा किसी अन्य स्कूल की नहीं है, एकदम गलत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा इसका राइट आंसर होगा, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, केवल पहला अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे दी गई तथ्य सूची को पढ़ें और सही निष्कर्ष का चयन करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि पेंशन सेल्स में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारियों के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। ठीक है, पेंशन सेल्स में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, ये इतने भी कर्मचारी, इनके पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड ही केवल पेंशन बेचती है और उसके पास सेल्स कर्मचारी हैं। पी एक सेल्स कर्मचारी है, ठीक है, जो पेंशन सेल्स में काम करता है। एल ऋण बेचता है, निष्कर्ष एल के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। ठीक है, एल के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है, ध्यान से देखिएगा, ये ऋण बेचता है, एल ऋण बेचता है। ठीक है, ऋण बेचता है, और इसने क्या कहा, ऐसा कुछ भी कहा नहीं है। ठीक है, कि जो ऋण बेचेगा, ठीक है, उसके पास, देखो इसमें पेंशन सेल्स में काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो एल ऋण बेचता है, ऐसी बात क्या क्लियरिटी इसमें दी गई है निष्कर्ष के रूप में। ठीक है, तो एल के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन दो गलत होगा, विसंगत है, मतलब अलग है, और ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, नहीं कह सकते, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा, ऐसा बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि परीक्षा में भाग लेने वाले 50 छात्रों में से 40% उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 50 में से 40 उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब समझ रहे हो, 50 का अगर हम कितना निकाल दें 40%, तो कितने उत्तीर्ण हुए होंगे, 20 उत्तीर्ण हुए होंगे, 5 चक्कू 20 उत्तीर्ण हुए होंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष। कह रहा उत्तीर्ण होने वालों में लड़कियों से ज्यादा लड़के थे, कोई लड़के लड़कियां कितने हैं ये तो कुछ पता ही नहीं है। कह रहा 20 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, देखो यही वैल्यू भी निकल के आई है। ठीक है, और कह रहा है कि पिछले वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक था, ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या दूसरा सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि यदि देखो, कह रहा है कि आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। ये कह रहा है जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए होते हैं, ये ग्रेजुएट वालों से क्या होता है, 20% अधिक कमाते हैं स्नातकोत्तर लोग। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि यदि सभी स्नातक स्नातकोत्तर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा, इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर स्नातकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर बन जाएगा, ये भी जरूरी नहीं भाई। फीस अगर समान है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि फीस समान है तो वो स्नातकोत्तर बन ही जाएगा, है ना। ठीक, तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, 8 नंबर कथन कह रहा है भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या दिया, पहला, सितारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं, इसने भी कहा है। ठीक है, कि अच्छा कारोबार कर रही हैं, जबकि बड़े बजट की फिल्में क्या हैं, खराब कारोबार कर रही हैं। तो अगर छोटे बजट की फिल्म है, पैसा कम लगा है और काम अच्छा करे, इसका मतलब उसका कंटेंट जो होगा वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बड़े सितारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस में असफल रही, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि बहुत बड़ा एक्टर है इस वजह से वो असफल हो गई, है ना। ठीक, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला क्या होगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का, है ना, पहला अनुसरण करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चुनाव के दौरान राजनीतिज्ञ अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी तो अशिष्ट संकेत भी करते हैं। निष्कर्ष
कह रहा पहला, महिलाओं व बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने कई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, महिलाओं व बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा, चुनाव आयोग को सभी राजनीतिज्ञ के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। बताओ भाई। ठीक है, आप लोग समझो इसको। कथन कह रहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिज्ञ जो हैं अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो ऐसे संकेत भी करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष कह रहा है पहला, महिलाओं और बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक, तो देखो अपशब्द का प्रयोग वो करते हैं, परमिशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग को सभी राजनीतिज्ञों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि रूल्स रेगुलेशंस अगर स्ट्रिक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, दूसरा अनुसरण करता है ना। ठीक, तो यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ, 10th की तरफ। 10th में क्या कह रहा है, कोई भी देश इन दोनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, सामान्य रूप में एक चीज और समझ लो, कथन निष्कर्ष में, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया होगा वो रियल में कैसा है ये मैटर नहीं करता है, पर अगर वो प्रश्न के अंदर दिया गया तो कथन क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, कथन क्या होगा, सर्वथा सत्य होगा, पूर्ण रूप से करेक्ट होगा। देखते हैं, कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष पहला कह रहा है सामान्य रूप में देशवासी आलसी हो गए हैं, तो एकदम गलत होगा। दूसरा, वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। ठीक है, जिसकी एक देश को जरूरत होती है। ठीक, सारी चीजें अगर डेवलप की जा सकती हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, इसका 10th का क्या होगा, सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में आजकल क्या है ना, आजकल सबसे ज्यादा विवादित चल रहा है यही, है ना, वर्तमान समय में। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार तेल की कीमतों की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी, ऐसा कथन कह रहा है। ठीक, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि कर जाएगी। मतलब इंटरनेशनली जहां से हम परचेज कर रहे हैं, मान लो वही कीमत बढ़ गई, ठीक है, तो वहां कीमत बढ़ गई, है ना, तो हम क्या करेंगे, या तो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे हम। ठीक है, एक तो इसने विकल्प दे दिया है। दूसरा, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में हुई अचानक वृद्धि के बावजूद तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। हो सकता है कि सरकार के पास इतना बजट पर्याप्त हो कि उन्होंने बढ़ा दिया है लेकिन हम ना बढ़ाएं। दो ही चीजें हो सकती है, या तो बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी, और यही दोनों चीजें हमें दी गई हैं। तो फिर एक स्थिति बनेगी दोनों में से, एक ऑप्शन दिया गया, या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, कह रहा है कि कठिन परिश्रम का कोई स्थानापत्र विकल्प नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि कठिन परिश्रम का कोई स्थानापत्र विकल्प नहीं है। निष्कर्ष क्या है, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। ठीक है, बिल्कुल है। और लक्ष्यों को पाने के छोटे रास्ते नहीं है, शॉर्टकट से लक्ष्य टारगेट पावे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। निष्कर्ष तीसरा आ जाएगा, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 12वें का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है अधिकांश महानगरीय घर 3 मंजिल से अधिक वाले भवनों में हैं। महानगरों के 2 मंजिलों से अधिक वाले अधिकांश भवनों में लिफ्ट हैं। निष्कर्ष पहला है लिफ्ट वाले अधिकांश महानगरीय भवनों में घर हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, 3 मंजिलों से अधिक वाले भवनों में अनेक महानगरीय घरों में लिफ्ट हैं। सभी महानगरीय घरों में लिफ्ट हैं और केवल 2 मंजिलों से अधिक वाले महानगरों में लिफ्ट हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है अधिकांश महानगरीय घर 3 मंजिल से अधिक वाले भवनों में हैं। समझिएगा, 3 मंजिल से अधिक वाले भवन जितने हैं उसमें अधिकांश महानगरीय घर हैं। कह रहा महानगरों के 2 मंजिलों से अधिक वाले अधिकांश भवनों में लिफ्ट है, और कितने, 2 मंजिलों से अधिक वाले अधिकांश भवनों में क्या है, लिफ्ट है।
कह रहा है कि लिफ्ट वाले अधिकांश महानगरीय भवनों में घर हैं, पहला गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा 3 मंजिलों से अधिक वाले भवनों में अनेक महानगरीय घरों में लिफ्ट हैं, यही बात क्या है, सही है। यहाँ आप ध्यान से देखो कि महानगरों के 2 मंजिलों से अधिक वाले, ठीक है ना, 2 मंजिलों से अधिक वाले, तो 2 मंजिल से अधिक मतलब कितनी थी, ठीक है, सभी गलत हो जाएगा, केवल 2 मंजिलों से अधिक वाले महानगरियों में लिफ्ट है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष कौन सा, दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यही सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद कहाँ, 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कथन, चार्ली चैपलिन ने जितनी भी फिल्मों में अभिनय किया वह सब मूक फिल्में थी, ठीक है, उनकी कुछ फिल्में एमजीएम द्वारा बनाई गई थी। ठीक, निष्कर्ष क्या है, एमजीएम केवल फिल्म बनाती है, ठीक, पहले ही गलत हो जाएगा। चार्ली चैपलिन ने एमजीएम द्वारा बनाए गए कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया था, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, जितनी भी फिल्में की चार्ली चैपलिन ने, जितनी फिल्में में अभिनय किया वो सभी मूक थी, और कुछ फिल्में जो थी वो एमजीएम द्वारा बनाई गई, कितनी थी, कुछ, तो चार्ली चैपलिन ने एमजीएम द्वारा बनाए गए कितने, कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया था। नेक्स्ट कह रहा है एमजीएम ने चार्ली चैपलिन के साथ बोलने संवाद वाली फिल्म बनाई, ठीक, मूक है तो फिर बोलने वाली कैसे हो सकती है। और अगला देखिएगा, सभी मूक फिल्में, फिल्म जिनमें चार्ली चैपलिन ने अभिनय किया एमजीएम द्वारा बनाई गई, ये भी गलत है, ठीक है, ऐसी जितनी फिल्मों में काम किया है किसने, चार्ली ने, वो सब एमजीएम बनाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसमें स्टेटमेंट में भी ऐसा दे रखा है। निष्कर्ष कौन सा सही है, ठीक है, तो देख सकते हैं निष्कर्ष दूसरा वाला सही है, ठीक है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, सेकेंड वन इज राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, कौन सा है, दूसरा सही आंसर है इसका। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, आज के आखिरी क्वेश्चन पर, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक, कथन कह रहा है कपिल ने मूनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। निष्कर्ष, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, बिल्कुल सही है, जब पुरस्कार उसी के लिए मिला। कपिल ने लगातार दूसरी बार ऐसा कुछ दिया नहीं है, पहला क्या है, केवल पहला निष्कर्ष पालन करता है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आज की क्लास के 15 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक, ये लॉजिकल रीजनिंग के थे, कथन और निष्कर्ष टॉपिक से। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।